दोस्तों, आज हमारी वीडियो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अराउंड है। नंबर एक, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से सारी इंसानियत हज़ारों सालों तक अंधेरे में रही, और जो सारी तरक्कियाँ जिन्हें आज हम मॉडर्न साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं वो सब क्या है, रुकी रहीं। नंबर दो, वो क्या बात थी जिसकी वजह से इंसानियत के इतिहास में सबसे पहली बार साइंटिफिक रिसर्च की शुरुआत हुई। इन दोनों टॉपिक्स को, इन दोनों पॉइंट्स को डिटेल से समझने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुनीरुल इस्लाम तौहीद एंड साइंस में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। अपनी लास्ट वीडियो में हमने चांद का एग्जाम्पल देकर आपको समझाया कि कैसे एक अल्लाह की, एक ईश्वर की किसी क्रिएशन को बिलाज मान लेने से, पूजनीय मान लेने से इंसानी तरक्की हज़ारों साल तक रुकी रही। यही हाल बाकी एजुकेशंस का भी था, जिन्हें हम मालूम फितरत या नेचुरल साइंस कहते हैं। इस्लाम के आने से पहले शिर्क या तोहम परस्ती के अक़ीदे की वजह से, यानी सुपरस्टिशियस थाट की वजह से इन एजुकेशंस पर रोक लगी हुई थी, यानी ये एजुकेशंस रेस्ट्रिक्टेड थी, इम्परमिसिबल थी। अब ये एजुकेशंस रेस्ट्रिक्टेड क्यों थी, कि हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तौहीद के इनकलाब के बाद इस्लाम के ज़रिए लोगों को जब ये पता चला कि एक अल्लाह के, एक ईश्वर के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई पूजनीय नहीं है, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये चाँद, ये सितारे और ये नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, ये इंसान ही की तरह अल्लाह की क्रिएशन है, और इन सब में अल्लाह की सबसे बेस्ट क्रिएशन इंसान है। अल्लाह ताला ने नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो इबादत के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के गौर व फिक्र के लिए बनाई हैं। इस्लाम ने नेचर को ब्लेसिंग और तक़द्दुस के मकाम से हटाकर, यानी इसके पूजनीय होने का इनकार करके, रिसर्च इसकी और तरक्की के दरवाजे खोल दिए। इस तरह इंसानियत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि नेचर की स्टडी, रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन का आज़ाद दौर शुरू हुआ। ये दौर 1000 साल की एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च एंड स्टडी के बाद मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी तक पहुँचा। इस हकीकत को किसी न किसी अंदाज में माना गया है। मौजूदा दौर में ऐसी बहुत सी किताबें लिखी गई जिनका नाम है अरबों की साइंस तरक्की या तहजीब में मुसलमानों का हिस्सा, मुस्लिम कंट्रीब्यूशन इन प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि एक जर्मन जियोग्राफर और नेचुरलिस्ट थे, वो अपनी किताब में लिखते हैं, इट इज़ द अरब हु शुड बी रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ फिज़िक्स। उनके कहने का मतलब है ये अरब हैं जिन्हें असल मायने में फ़िज़िक्स का बानी समझा जाना चाहिए। फिलिप कहट्टी, जो कि एक लेबनन अमेरिकी प्रोफेसर और हिस्टोरियन थे, यानी इतिहासकार थे, वो अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ अरब्स में लिखते हैं, नो पीपल इन द मिडिल एज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन प्रोग्रेस सो मच एज डिड द अरेबियंस एंड द अरबिक स्पीकिंग पीपल। उनके कहने का मतलब था कि मिडिल एज में, यानी कि मध्यकाल में, किसी भी कम्युनिटी ने या किसी कौम ने इंसानियत की तरक्की में इतना हिस्सा नहीं दिया है कि जितना कि अरबों ने और अरबी बोलने वाले लोगों ने दिया है। फिलिप अपनी इसी बुक में आगे लिखते हैं, दिस स्ट्रीम वाज रीडाइवर्टेड इनटू यूरोप बाय द अरब्स इन स्पेन एंड सिसिली व्हेंस इट हैड टू क्रिएट द रिवाइवल ऑफ द यूरोप। 832 ईस्वी में बगदाद में बैतुल हिकमत लाइब्रेरी बनी, जिसे हम हाउस ऑफ विजडम भी कहते हैं। इस लाइब्रेरी के बनने के बाद अरबों ने जो ट्रांसलेशन किए और जो बुक तैयार की, वो लैटिन ज़बान में ट्रांसलेट होकर स्पेन और सिसिली के रास्ते यूरोप पहुंची, और जो कि यूरोप के रिवाइवल का, रिबर्थ का, यानी पुनर्जन्म का सबब बनी। अब सवाल ये उठता है कि अरबों के अंदर ये जहन, ये सोच कैसे पैदा हुई, जबकि वो खुद भी इसी शिर्क और तोहम परस्ती का शिकार थे जिसमें सारी दुनिया पड़ी हुई थी। उसका सिर्फ एक ही जवाब है, और वो ये है कि तौहीद का अक़ीदा, अल्लाह को एक मानने का, ईश्वर को एक मानने का अक़ीदा उनके लिए इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेशनल रिवॉल्यूशन का रीज़न था, यानी उनके दिमागी और इल्मी इनकलाब का सबब सिर्फ तौहीद का अक़ीदा था। दूसरी कौमों के पास शिर्क था, जबकि अरबों के पास तौहीद का अक़ीदा था। सिर्फ सोच के इस फ़र्क ने दोनों के दरमियान इतना फ़र्क कर दिया कि एक इतिहास का आदी बना रहा और दूसरे ने नया इतिहास रच दिया। हेनरी पेरियन, जो कि एक बेल्जियन हिस्टोरियन थे, उन्होंने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ यूरोप में कुछ यूँ लिखा,
इस्लाम चेंज द फेस ऑफ द ग्लोब, द ट्रेडिशनल ऑर्डर ऑफ हिस्ट्री वाज ओवरथ्रोन। उनके कहने का मतलब था कि इस्लाम ने इस दुनिया की काया पलट कर दी, यानी इस दुनिया की सूरत ही बदल दी। इतिहास का रिवायती ढांचा यानी ट्रेडिशनल ऑर्डर उखाड़ फेंका गया। इस टॉपिक में दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंसानियत ने अंधेरे से रोशनी तक का सफ़र की शुरुआत कैसे की। तो आज हम इसके साथ आपसे विदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।